इमरान खान पाकिस्तान के लिए, उसने कहा कि मुज़ाकरात करता हूँ, ज़्यादती हुई है, मैंडेट चोरी हुआ है, जेलों में डाला गया, बीवी को जेलों में डाला गया, वर्कर्स को जेलों में डाला गया, लीडरशिप को डाला गया, इतनी फस्तायत, इतना जुल्म जमहूरियत में किसी मुल्क में दुनिया में नहीं हुआ। अब इधर जो बंदे हैं वो भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए लगे हुए हैं। तो आप पाकिस्तान में जो लगे हुए हैं, तो जो बातें हो गई हैं, आप मैंने बोला, मैंने कहा फिर मैं एक्सपोज करूँगा, आपको ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊँगा कि पाकिस्तान वाला कौन है, मुझे किसी का खौफ नहीं है। थोड़ा वक्त चल रहा है, वक्त में बातचीत और मुज़ाकरात जब मैं कहीं पे कर रहा हूँ, मैं और अपने ब्याह पे कर रहा हूँ, मैं अपने ब्याह पे कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान ने मुझे कहा था कि ये धोखा देते हैं, ये डिले करते हैं, खान साहब एक्सपीरियंस कर रहे हो इस तरह के। तो मैंने खान साहब ने कहा, खान साहब आपने मुझे नहीं कहा, आप मुझे नहीं कह रहे, लेकिन मैं ये जंग लड़ूंगा, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा फर्ज समझ के मैं लड़ूंगा, मैं वो लड़ रहा हूँ, फिर जब मैं एक्सपोज करूंगा, तो मैं एक्सपोज जब करता हूँ तो सही तरीके से करता हूँ, लेकिन मैं बात देता हूँ, वक्त के बाद करता हूँ। तो मैं जब एक्सपोज करूंगा तो मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान वाला कौन है, कुर्सी वाला कौन है, अपने जाती मफाद वाला कौन है, और एजेंडों पे प्लान बनाकर इस तरह ये काम कराने वाले कौन है। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं खुद भी आप देखें कि मैं इदारों की गुलामी नहीं चाहता, ये मुझे इमरान खान ने सिखाया है और मैंने उसका सबूत दिया है कि बहुत ऐसी चीजें हुई मेरी जात साथ हुई, मैंने इमरान खान को भी नहीं बताई, क्योंकि मैं नफरत नहीं बनाना चाहता। लेकिन जब अगर ये बात ना आए तो फिर नफरत ही फैलानी है, फिर नफरत ही करनी है, तो इंशाल्लाह फिर बाजू हमारे भी हैं, हम फिर लड़ना भी जानते हैं। हमने गोलियां खाई हैं, और हमने गोलियां खाकर गोलियां चलाई नहीं है यहाँ तक, क्योंकि हम पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन एक वक्त फिर ये भी आएगा जब हम समझ जाएंगे कि गोलियां मारने वाले पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है, तो फिर गोलियां अगर खाएंगे तो हमारे बाजार ने गोलियां चलाई भी हैं, हमें गोली चलाना भी आता है, असला भी हमारे पास है, अच्छी गोली भी चला लेते हैं। वो जो हमारे गोलियां चला रहे हैं ये भी हम में से है, कोई बाहर के नहीं है, या मेरा भाई है या आपका भाई है, या मेरा बेटा है या आपका बेटा है, तो हम में से ही है। तो अगर बात यहाँ तक गई ना फिर बहुत दूर तक जाएगी, फिर गोलियां जब चलेगी तो फिर इस दफा एक तरफ से नहीं चलेगी, फिर हर तरफ से चलेंगी, फिर पता चलेगा कि भागल कौन है और बुज़दिल कौन है। बस आपको तो ये सवाल कर लो ना, हमें तो रिपोर्ट में इंक्वायरी में आया है कि 12 मारे गए और इस एरिया में एलिमेंट्स पहले भी मारे गए हैं, ठीक है। अब उन 12 को मेरे पास तो है नहीं, तो उन 12 की अगर आपको देखनी है लाशें माशे, तो SPR वालों के सामने तो फिर आपको सवाल होता नहीं है, वहाँ तो फिर आप चुप बैठ जाते हो, बल्कि शायद पहले से आ जाता है कि ये सवाल करना है या ये सवाल करना है, तो फिर वहाँ पे सवाल कर लेना। तो 12 बंदे दिखाओ, मेरे पास तो नहीं है वो। अब बस है यार, समय शुरू होता हूँ ना सर, फिर मसले बन जाते हैं। सर पहली बात तो यह कि सिर्फ ये बाहर से नहीं, इमरान खान के चाहने वाले यहाँ पर भी बहुत है और पाकिस्तान के चाहने वाले भी बहुत हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में भी बैठे हैं और वो PTI भी नहीं है, वो सियासी वर्कर नहीं है, लेकिन वो मुल्क के लिए और इमरान खान के लिए बातचीत। इसी तरह जो हमारा डायस्पोरा है उसमें तो इमरान खान की बहुत पॉपुलैरिटी है, वो हमारे वो पाकिस्तानी है कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत दर्द रखते हैं, वो जो अपना कर रहे हैं काम वहाँ पर, वो सब आपके सामने है। और अगर रोल वो प्ले कर रहे हैं तो ये खुद बात है कि वो इमरान खान और पाकिस्तान की रोल प्ले कर रहे हैं, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, हमें इसके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। मेरी ये सोच है, क्योंकि इमरान खान खुद जब कहता है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से है, तो उसमें अगर कोई पॉजिटिव मुज़ाकरात कर रहा है, लेकिन हम डील के खिलाफ हैं, क्योंकि डील ज़ात के लिए होती है, मुज़ाकरात के खिलाफ कभी भी नहीं है। हाँ इमरान खान ने खुद कहा कि मैं माफ़ करता हूँ सबको पाकिस्तान के लिए, लेकिन डील नहीं, मुज़ाकरात आगे के लिए ये मुल्क ऐसे रास्ते पे चले। देखिए इस वक्त हमारे मुल्क पे 72,000 चढ़ा हुआ है। मैं वायद सुबह हूँ कि मैंने एक कर्जा नहीं लिया, 50 रुपए मैंने उतार भी दिया है साहब ने, लेकिन क्या कर्जों पे चलने वाली कौमें खुददार बन सकती है, मुख्तार बन सकती है? नहीं। इसीलिए हमारे तबाही हुई है, उसकी वजह यही है कि नाम खुददार है, नाम खुद मुख्तार है। आज जब मेरे फैसले बैठकर अमेरिका या XYZ कोई भी करेगा, तो सारी बात है मेरी आवाम से मेरा इस्तेमाल जब उठेगा तो आगे जब नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए खुददारी खुद मुख्तारी के लिए पहले अपने फैसले खुद करने की आज़ादी होनी चाहिए। इसलिए इमरान खान कहता है हकीकी आज़ादी, बहुत लोगों को पता ही नहीं है हकीकी आज़ादी का मतलब क्या है। ये मतलब है उसका, ये हकीकी आज़ादी अपने फैसले अपनी आवाम की सोच के मुताबिक अपने मुल्क, अपना दीन, अपने मुल्क की हालात, अपने लोग, अपनी कौम के लिए मैं खुद करूँ। CPM बड़ा सिंपल है,
पाकिस्तान के लिए इमरान खान ने कहा और हमेशा कहा कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में नंबर 1 आइन की बालादस्ती, नंबर 2 कानून की बालादस्ती, नंबर 3 हकीकी जमहूरियत, नंबर 4 कि जिसका जो काम है आइन की किताब में लिखा हुआ है अपनी डोमेन में रहकर वही काम करेगा, नंबर 5 ह्यूमन राइट्स। खान ने कोई कभी बात नहीं की है। और ये वो चीज़ें हैं कि जब एस्टेब्लिश हो जाएंगी तो फिर जाहिर बात है फिर मुल्क आगे बढ़ेगा। फिर मुल्क जिस आइन के मुताबिक बना है, जिस नजरिए के मुताबिक बना है, उस पर काम करेगा। तो मुल्क जब आगे बढ़ेगा तो ये बड़ी स्ट्रैटेजी है कि इमरान खान की बगैर इस वक्त आप इंटरनेशनल स्टैब्लिश नहीं कर सकते कि उस मुल्क में स्टेबिलिटी है। आप 100 कहानियां सुनाओ, 100 झूठ बोलो, 100 ड्रामे करो, 100 सेमिनार करो, कोई फायदा नहीं है। इमरान खान बाहर होगा तो एस्टेब्लिश होगा कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है। पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान बेगुनाह जेल में क्यों है, उसका मैंडेट चोरी हुआ है और उसके बगैर ये अवाम इमरान खान के साथ है। और ये जो हुकूमत बैठी हुई है ये बेसिकली फॉर्म 47 वाली वो हुकूमत है जिसके साथ अवाम नहीं है। तो अवाम के बगैर हुकूमत क्या डिलीवर करेगी? मैं कुछ अहम बातों पे बात कर लूंगा, फिर क्वेश्चन बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं पूरी बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के हालात हैं और बिलखसूस बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में जो हालात हैं उसके ऊपर जो हमारे इमरान खान की हमेशा पॉलिसी रही है और हमारी वही पॉलिसी है कि इनका हल जो है वो सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए हो सकता है और उसका अमली सबूत है हमारे पास। एक चीज़ होती है कि आप सिर्फ बात करते हैं, एक चीज़ होती है जो अमल आपने की होती है उसके रिजल्ट आए होते हैं। तो इमरान खान की हुकूमत थी तो आपने देखा कि मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके फिर बाद जब हुकूमत हटाई गई, इस तरीके से हटाई गई, उस पर बड़े सवाल हैं। और जिन्होंने हटाई उस वक्त कहा कि हमने हटाई है, बाद उन्होंने कहा कि जी बाजवा साहब ने हटवाई है। तो बड़े क्वेश्चन उठते हैं, हमारे उस पर तफजात से हैं और रहेंगे और उसके तो उस वक्त के हालात के बाद जितने ये इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई तो एक काम शुरू हो गया कि एक पार्टी तरीके साहब ख़त्म करने के लिए तमाम इदारों ने जितना भी जोर था वो उससे लगाना शुरू कर दिया। और हमारी पार्टी के लोगों को तोड़ना, हमारी पार्टी के कैंडिडेट को तोड़ना, कांग्रेस छापे जैल बच्चे हर तरह की चीज़ें वो सबके सामने है, कौन के सामने है। और जब अपना फोकस यहाँ पे कर लिया सब काम होगा उसे फोकस करा दिया, ये निकला कि दोबारा वो चीज़ें और हमारा दहशतगर्दों ने अपनी जगह उन एरिया में इस्टेब्लिश कर दी। इसमें दरमियान में एक और चीज़ जो साथ साथ होती रही वो ये थी कि अवाम के दरमियान और इदारा के दरमियान एक गैप आ गया, एतमाद कम हो गया। और एतमाद कम होने की वजह से मजीद ये चीज़ बढ़ती गई और इनको पता भी नहीं चल रहा कि अवाम आपके साथ ना हो तो आप ऐसी किसी इलाका और ऐसे इलाकों में आप उस चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी एक बॉर्डर है और ये बॉर्डर मुल्क के साथ नहीं है, ये वो मुल्क के साथ हमारी बॉर्डर है कि जिसमें 2 सुपर पावर्स सिर्फ जंग नहीं लड़ी बल्कि जंगें हारी हैं हमारे यहाँ पर। पहले जंग रशिया के साथ हुई, उसमें तो पाकिस्तान ने भी एक तरह से वो जंग में हिस्सा लिया, कायदा जिहाद का ऐलान करके। मैं समझता हूँ कि वो जंग फिर अफगानिस्तान नहीं जीती, पाकिस्तान ने भी साथ मिलकर जीती वो जंग। दूसरी जंग के टाइम हमारी पॉलिसी चेंज और के बजाय हम अमेरिका की सपोर्ट में आए और उसके हालात हमारे कशीदा हो गए अफगानिस्तान के साथ। तो तक वो कशीदगी के हालात मजीद बदतर होते जा रहे हैं। तो मैं अभी भी ये बात करूँगा कि जो मैंने बार बार कहा हुकूमत की बात कहा, मीटिंग में कहा, करीबन 3.5 महीने पहले मेरी इस बात पे आमादगी की इदारों ने और फेडरल गवर्नमेंट ने कि आप TOR बनाएं और अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो TOR तकरीबन 3-3.5 महीने हो गए हैं, बार बार दे रहा हूँ कि मेरे साथ बैठो इस पर, क्योंकि सर मैंने जिरगे भी किए, मैंने छोटा जिरगा बनाया, उसके बाद फॉरवर्ड बाय एक बड़ा जिरगा जो हमने हर कौन से बंदे लेके भेजना था अलॉन्ग विद फेडरल गवर्नमेंट ने हमें लोग देने से अपने। तो हमारा काम मुकम्मल है उस लिहाज से, लेकिन यहाँ से हमें कोई जवाब भी नहीं आ रहा, हमारे साथ बैठ के फिर बात भी नहीं की जा रही। तो मैं फिर दोबारा ये कहूँगा कि हमें इसके ऊपर संजीदगी से सोचना चाहिए, इसके बगैर कोई हल नहीं है इसका। और आपके सामने जो हालात चल रहे हैं उसका जो रिजल्ट आ रहा है दोबारा, वो अभी रिसेंटली जो एक वाक़या हुआ है काटलांग में। अब काटलांग का जो ये इलाका है जहाँ जहाँ भी बॉर्डर कहीं पर जाके लगती है उसके नीचे के इलाके भी उससे सारी बात है फिर मुतासर होना शुरू हो जाते हैं अगर आप प्रॉपरली अपनी लीड को बाहर ना करें। आप पूरे साउथ के में देख लें, नीचे के ज़िले हैं वो इस वक्त सारे के सारे जो है दहशतगर्दी के साथ गए हुए हैं। इस जो ऊपर वाला इलाका है इसमें भी 9 महीने पहले हमारे एक SSB जो है शहीद हुए यहाँ पर, इधर ही दहशतगर्द मौजूद थे और उनसे मुकाबले में शहीद हुए। और इसी इलाके में इनके जो एलिमेंट्स हैं ये पाए जाते हैं, उसके अंदर 2 बड़े मेजर जिसमें बहुत बड़े एडमनी से 2 जर्नलिस्ट यहाँ पे मारे गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैपेसिटी की कमी है और ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसके अंदर हमारे 10 बेगुनाह शहरी खवातीन बच्चे और हमारे शहरी जो है उसमें शहीद हो गए। उसमें हम मदद करते हैं और हमारी जिम्मेदारी भी है अपने शहर में फर्क देना है। तो अब मैं जो हमेशा ही बात करता हूँ कि हर चीज़ में सियासत ना की जाए। मुझे निहायत अफसोस है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, उनके मिनिस्टर्स पे और वज़ीर आज़म पे
कि जिस तरीके से हमारे शहीद हुए और इन्होंने उसको ऐसा रन दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि फेलियर इनका है। मैं आपको वादे करता हूँ कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते रहते हैं उन एरिया में जहाँ क्रांति है मौजूद है, यहाँ कोई तस्वीर आ रही है, उसमें हमारी पुलिस भी होती है, सिक्योरिटी भी काम करती है और आर्मी इदारे लॉ एनफोर्समेंट भी काम करती है। इस IPO के अंदर ना हमारी हुकूमत को पता था और ना हमारी पुलिस के इसके अंदर। ये प्योर ऑपरेशन था और उन इदारों का था कि जो फेडरल गवर्नमेंट के नीचे आते हैं। बजाय अपनी कैपेसिटी बेहतर करने के, बजाय अपनी गलती मानने के और सोच करने के, उल्टा उसको को रंग देना मेरे ख्याल में आंखें बंद करने वाली बात है और आंखें बंद करने से मसले हल नहीं होते। हमारा ये फर्ज है कि कोलेटरल डैमेज पहले भी हुआ है आम शहरियों का, मुख्तलिफ जो मेजर ऑपरेशन हुए। अब ये जो छोटे छोटे इस तरह के IPOs हैं जो ऐसे इलाकों में होते हैं, अगर उनमें भी ये काम होगा हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और हम इसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ये एक क्लियर मैसेज है हमारा। हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग हम कर रहे हैं। 30 अरब रुपया जब से हुकूमत आई है हमने CID और पुलिस को दिया है स्ट्रेंथन करने के अपनी पुलिस को। लेकिन इस तरीके से अनबोर्ड किए बगैर इस तरह का कोई एक्शन करना और उसके बाद जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट के ऊपर बजाय फेडरल गवर्नमेंट को सच्चाई बयान करने के इस तरह के बयान देना ये काबिल मुज़म्मत है। इसके साथ साथ जो है दूसरी बात कि हमारा जो प्रोविंशियल एक्शन प्लान है उस पर हमने काम शुरू किया हुआ है। हमने अपना प्रोविंशियल प्लान जो बनाया है वो हमने ये चीज़ें मद्देनजर देखकर बनाया है कि इससे पहले तजर्बात हुए, चीज़ें हुई, उनका क्या रिजल्ट आया और हम कैसा प्लान बनाएंगे जिससे हमें अच्छे रिजल्ट आएंगे। उसके अंदर हमने तो वर्किंग शुरू की हुई है और उसको हम ऑन ग्राउंड जिस तरीके से कर रहे हैं उसके बड़े अच्छे नतीजे आ रहे हैं। आपने खुद देखा करप्ट हमला हुआ और अवाम निकली कि हम अपनी पुलिस के साथ हैं, फोर्सेस के साथ हैं और हम मुकाबला करेंगे दहशतगर्दी का। इस तरह लकी की अवाम ने इसी तरीके से ऐलान किया कि अगर हमला होगा, दहशतगर्दी होगी, हम भी खड़े होंगे और साल उड़वाए हमारे और जो जिले हैं उनके अंदर भी माशाल्लाह एक ऐसा अवाम के एतमाद के साथ एक ऐसा लाइमल बनाया जा रहा है कि अवाम साथ खड़ी हो और अपनी फोर्सेस खड़ी होगी, दहशतगर्दी का मुकाबला भी करेगी और खत्म भी करेगी। लेकिन यहाँ पर जो रवैया फेडरल गवर्नमेंट और उनकी पॉलिसी का है उससे जो रिजल्ट आ रहे हैं, आते रहे हैं और आगे मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल बड़े खतरनाक हैं। इसलिए मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि जिस बातचीत के ऊपर आपने आमादी की है उसके ऊपर आगे बढ़ें और आगे बढ़ के, क्योंकि जब तक अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा, इस बॉर्डर के ऊपर हालात ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इस पूरे रीजन में अमन कायम नहीं हो सकता। सिर्फ बातों से, दावों से कुछ भी नहीं होना। उसके रिजल्ट हमारे सामने है जो हम देख रहे हैं, बलूचिस्तान की हालत आपके सामने है। अब हम ये नहीं देख रहे कि हमारे वो लोगों ने हथियार क्यों उठाया, उसकी वजूहत होंगी, हमारी गलत पॉलिसीज होंगी। अब उन्होंने हथियार उठा ही लिया है तो उनसे निपटने के लिए जिस तरीके से निपटा जा रहा है तो मेरे ख्याल में ये गलत है। अपने लोगों को ऑन करें। वो कहते हैं विन द हार्स। इस जंग को जीतने के लिए आपको लोगों के दिल पहले जीतने पड़ेंगे, एतमाद रिश्ता बाहर करना पड़ेगा, लोगों को साथ मिलाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर अपने सूबे की हद तक, तो हम इंशाल्लाह अपनी पुलिस को एम्पावर कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, अपने उन्होंने बनाया है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया हुआ है, तो हम उसके रिजल्ट तो ले लेंगे। लेकिन जब तक फेडरल लेवल के ऊपर ओवरऑल इस रीजन में हमारी बॉर्डर के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर प्रॉपर कोई बातचीत नहीं होगी तो हमने वो रिजल्ट नहीं आ सकते जो रिजल्ट हम इस हवाले से चाहते हैं। इसके साथ साथ अफगान रिफ्यूजीज का जो मामला है उस पर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा एक वाज़ेह किस्म का मौक़िफ़ है कि अपनी रिवायत को देखते हुए हम कभी भी लोगों को इस तरीके से पहले हुआ कि लोगों को जाके बाहर छोड़ दिया गया बेसर सामानी की हालत में, बच्चों को, खवातीन को, बुजुर्गों को, और उससे पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ है ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो सबके सामने है। क्योंकि फेडरल सब्जेक्ट है, इलीगल जो फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन हमारे सूबे में हमने कैंप लगा दिए हैं। हमारे सूबे में वॉलंटियर बुनियाद पर जाना चाहता है, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, इज्जत देंगे और अपने खराजात के ऊपर उनको इज्जत से छोड़ के भी आएंगे। जो यहाँ से लोगों को लेके आते हैं उनके लिए भी हमारा यही रवैया होगा और यही हमारी रिवायात हैं। लेकिन सूबे की पुलिस, सूबे की निगरानियाँ किसी को भी जबरदस्ती नहीं निकालेगी वहाँ से, ये क्लियर मैसेज है, किसी को भी नहीं निकालेगी। क्योंकि इन हालात में किसी को इस तरह निकालना कि वहाँ पर उनके लिए बंदोबस्त ना हो, वहाँ पर गवर्नमेंट उनको ना करे, वहाँ पर उनकी रिहाइश के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई अरेंजमेंट ना हो, तो इस तरीके से लोगों को बाहर भेजना बल्कि इस तरीके से निकालना जो है वो ना हमारी पॉलिसी है, नहीं हमारी रिवायात है। आखिर में मैं सूबे के NFC के हवाले से और कुछ और चीज़ों के हवाले से बात करता हूँ जो कि बेसिकली डर है कि ये जो हालात बन रहे हैं और जो मर्ज किया तो उसके बाद हम उनको जो वादे किए थे वो वादे हमने पूरे नहीं किए, जिससे और भी गैरएतमादी हुई है। इस वक्त NX ना देना, 58-57 लाख आबादी आने के बाद सूबे को
उस सूबे के साथ, उस सूबे की आवाम के साथ मुंसलिक हुई है, मर्ज हुई है, उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। मैंने अप्रैल की डेडलाइन दी थी, मेरे साथियों ने एग्री किया था कि अप्रैल में एनएससी बुलाई जाएगी, रिवाइज किया जाएगा और ये एजेंडा आएगा। तो एजेंडा हमारा एक कानूनी है और आईनी हक है, इसमें हमें भी कंटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें आईनी तौर पर पैसा मिल रहा है आबादी के लिहाज से, प्रोजेक्ट के लिहाज से आइन में लिखा हुआ है। तो अभी सदर साहब को जो है वो कोरोना हुआ है, मुझे पता चला अप्रैल स्टार्ट होते, मेरी दुआ है कि वो जल्दी से एहतियात हो जाए, क्योंकि अप्रैल में एनएफसी होनी है और उनका होना जरूरी है। नहीं तो फिर कायम जो भी होंगे उनसे हम ये कहा है कि मैं वादे करता हूँ, अप्रैल ये मेरा आईनी हक है, आईनी हक के लिए फिर मैं निकलूंगा, पूरे सूबे की आवाम को भी लेकर निकलूंगा, पूरे सूबे की पुलिस को, इंतजामिया को, सरकारी मुलाजिमीन को, सबको लेकर निकलूंगा और ये हक मैं मानता हूँ। और अगर मुझे हक नहीं मिलेगा तो फिर मैं दिखाऊंगा कि मेरा सूबा, मेरी आवाम इतनी कमजोर और इतनी लावारिस नहीं है कि अपना हक ना ले सके। मुझे इस वक्त AIB को पैसा जो कि फेडरल गवर्नमेंट देती है डिस्ट्रिक्ट में, इन हालात के बावजूद भी पिछले 11 महीनों से पेमेंट नहीं हो रही। मैं चला रहा हूँ फिर भी निज़ाम को अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये ना देना इस बात का सबूत है कि इतनी सीरियस है इस हवाले से। जो नेट टाइटल का हमारा वो 2020 है, वो तो अलग है एशियन काजी वाला, उसकी तो बात चलेगी। उसके अलावा जो रेगुलर हमें आता है उसमें भी 75 अरब रुपया हमें नहीं दिया गया। ये साबित करता है इनकी सीरियसनेस को रिगार्डिंग KP एक सूबा और फिर मर्ज एरिया जो कि मर्ज होकर हमारे साथ आया। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि ठीक है माशाल्लाह मेरी मेरे पास होता है, मैं निज़ाम को चला रहा हूँ, लेकिन इन पैसों के मिलने से इन लोगों की डेवलपमेंट होगी, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होगी, यहाँ पर जो मसाइल हल होंगे उससे ये हालात कंट्रोल होंगे। तो मेहरबानी करके हम पाकिस्तान करें, हमारा ये आईनी हक है और हमारा ये कानूनी हक है, हमें ये दिया जाए। इस वक्त भी में असर करा सारा फाइनेंस सूबाई हुकूमत कर रही है उसको। आपका बकेल में कैंप है, इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने पेमेंट्स रोकी हुई हैं, उनको पेमेंट सूबाई हुकूमत कर रही है, ऐसा नहीं कर रही। हमारा ये फर्ज हम करेंगे, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी कमिटमेंट है, उसका ना करना उनकी मिसकमिटमेंट, उनकी जिम्मेदारी और गैर संजीदगी, ये तीनों चीजें जो है इससे वाजे होती हैं। और मैं आखिर में इतना ही कहूँगा कि जो ये बातें मैंने की हैं, जिसे मैंने टाइम लाइन भी दे दी है, इसे मैंने मौके भी दे दिया है, इसके ऊपर आगे भी जो भी चीज़ आएगी सामने तो उसे आपको फिर कौन को फिर इंशाल्लाह इस पर आगाह किया जाएगा। लोगों को, मुसाफिरों को बेदर्दी के साथ बसों से उतारकर, गाड़ियों से उतारकर शहीद किया गया। फिर उसके बाद उनको इंसाफ मिला तो दूर अभी तक 6 माह से ज़्यादा का गुज़र चुका है, मुहासरे में है, ईद तक खुशी से नहीं मना सके हैं, उनको इंसाफ को फराहम नहीं कर सके। आप जब तक उनको गले लगा रहे हैं और साथ साथ जिस पुलिस ऑफिसरों को शहीद किया गया था उनकी तहकीकात कहाँ तक पहुंची है इंसाफ फराहम करवाने की? पहली बात तो ये देखिए, ये जो बड़ा शिरार का मसला है 103 साल से पुराना मसला है। हमेशा यही हुआ कि वक्ती तौर पर हल होता था, उसमें हुकूमत आराम से बैठ जाती थी। हमने उसका वाज़ेह मुकम्मल हल निकाला है। बंकर हमने जिंदा बिठा के बंकर को हम खत्म कर रहे हैं और ये बंकर हजारों की तादाद में जब बने और बनने दिए गए, उस सत्तू पी के जो सो रहे थे उनका जिम्मेवार तो मैं नहीं हूँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर वहाँ पे जो हुआ डिप्टी कमिश्नर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ये अमलदारी साबित होती है हुकूमत की कि वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी फ्रंट लाइन पे वो जख्मी हुआ, उसमें किसी कमिश्नर जख्मी हुआ, उसमें हमारे लोगों ने शातें दी वहाँ पर। उसके बाद जो कार्रवाई नहीं छोड़े जा रहे थे उसी पर को जलाया गया, हमले किए गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मुतवातिर हमारे कार्रवाई जा रहे हैं। मैंने मसले का मुकम्मल हल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आपस में बैठ के सीज फायर के साथ साथ इस वक्त उस पूरे रोड के ऊपर 1 अरब रुपया मैंने दिया है, जिसके ऊपर मुकम्मल चेक पोस्टें आ रही है, मुकम्मल कैमरे लग रहे हैं, ताकि मसला वहाँ फौरन हल हो। मुफ्ती तौर पर नहीं एक सीज फायर हो जिसके तो मैं आराम से बैठ जाऊँ, तो उसमें इंशाल्लाह काम हो रहा है और हमने कोई कसर नहीं छोड़ी किसी भी तरह की इस मसले के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी महीनों से वहाँ पे अमन भी है और इंशाल्लाह सफाई भी शुरू हो चुकी है। हाँ, हम कह रहे हैं हुकूमत का क्या, फिर वो मैंने रिक्वेस्ट की कि पैसे मैं दूंगा, एविएशन से मुझे जहाज दे दो ताकि मैं लोगों को ला सकूँ। मेरा हेलीकॉप्टर तो वहाँ पे चल रहा है ठीक की तरह, लेकिन एक हेलीकॉप्टर की गुंजाइश 16 बंदे नहीं है, कैसे कितने बंदे लेके आएगा और ले जाएगा। फिर कुछ फ्लाइटों के बाद तो फिर दोबारा ठहराना पड़ता है, हेली की सर्विस एक और तरह की है। मैंने कहा पेमेंट मैं करूँगा, इन्होंने वादा किया कि आप हम जहाज देंगे, ना वो जहाज दे रहे हैं, ना 30 मिल रहा है और मेरा हेलीकॉप्टर जो है उस पर काम कर रहा है और मेरे पास ये वसाइल है नहीं, अपना जहाज मेरे पास है नहीं। तो ये भी हमारे पार्ट पे तो जो है हमने किया, इनके पार्ट जो था उन्होंने कुछ नहीं किया। आपने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की बात की, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशनों की बात की, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में जो जिस तरह की दहशतगर्दी हो रही है, एक तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जो कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और दूसरा ये है कि जो लोग वहाँ के उनको गुट तालिबान कहते हैं, क्या उनके खिलाफ भी बला तफरीक मतलब कार्रवाई हो रही है? क्या डी खान उनके दफातर अभी भी मौजूद है? और साथ साथ अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है मुख्तलिफ ममालिक के साथ लगती है, तो खैबर पख्तूनख्वा या पाकिस्तान में दहशतगर्दी क्यों? देखिए पहली बात तो है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में क्यों, ये एक बहुत पेचीदा बात है। पाकिस्तान में इसलिए कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे रहा है, पाकिस्तान में इसलिए कि पाकिस्तान 27वें इमरान खान को वजूद में आया है, और पाकिस्तान इसलिए
जहाँ से बंदर होनी है, हिंद होनी है, हिंद सारी, वो यही खिता है। ठीक है, बात यह है कि जो इंटरनेशनल जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये एरिया एक फोकस में है। उसमें मिनरल्स भी हैं। अभी आपको बहुत सी चीज़ें वक्त के साथ पता चलती हैं, हमें कुछ बताता नहीं है, निकालनी पड़ती हैं। 1956 से लेकर 1970 तक एक सर्वे हुआ है, बाकायदा एग्रीमेंट में सर्वे हुआ है, यूएसए और पाकिस्तान की एजेंसी के दरमियान मौजूद है डॉक्यूमेंट, किस चीज़ पे कि माइन एंड मिनरल जो है इस पूरे खिते में, और उन्होंने उसको इंडो पाक के तौर पे लिया है, पाकिस्तान के तौर पे नहीं लिया। और उसमें ये वाज़े लिखा हुआ है उस एग्रीमेंट में कि ये एक इकोनॉमिक बहुत बड़ा हब है इस माइन एंड मिनरल्स का। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर होते हैं, ईरान के हालात आपके सामने हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर जो इस वक्त कर रहे हैं, आपको ऐसे शुरू हो, इराक, शाम, फलस्तीन, मुसलमान ममालिक पे क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो फोर्सेज हैं, इस्लाम दुश्मन है, वो इन चीज़ों को देख रही हैं कि हमारी कुरान के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक हमारा जो मुसलमानों का ईमान है उसमें जो चीज़ें मुंसलिक हैं, उससे नुकसान जिनको होना है, जिन फोर्सेज को होना है, जिन अवामिल को होना है, तो वो हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। और बाकी बात ने बात की है जो गुड बैड तालिबान के बारे में आप कहते हैं, तो मैं तो इसका मुखालिफ हूँ। गुड बैड तालिबान बात कर लूँ कि पहले की हुई है। ये पहली बात हुई है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरी मुलाकात 2 महीने बाद क्यों हुई? मैं एक वज़ीर आला हूँ, वो मेरी पार्टी का लीडर है, मेरा लीडर है, और मुझे मुलाकात के लिए 2 महीने वेट करना पड़ता है, जबकि बैसियत वज़ीर आला मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं किसी भी जेल में जाके किसी को भी मिल सकता हूँ। तो आपको ये कहना चाहिए निके काबा है, वो पापा बना हुआ है ना यहाँ पर, असल में तो निके काबे और बड़े काबे हमने बनाए हुए हैं। आईनी तौर पर मुझे हर हफ्ते मिलना चाहिए, मेरे पास अदालत का ऑर्डर भी है। देखिए, बड़ी क्लियर बात है, इमरान खान साहब ने खुद हमेशा मुज़ाकरात की बात की है। अपने एक इमरान खान का जो विजन है उस पर वो कहता है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से होता है, ऐसा ही है ना। अब बात यह है कि इमरान खान जब जेल से बाहर थे, उस वक्त इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। उसके बाद भी मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान की जो मुज़ाकरात की बात है, उसके अंदर इमरान खान डील नहीं करेगा। डील अपनी ज़ात के लिए होती है, डील अपने किसी मनसब के लिए होती है। इन्होंने की है डीलें, इन्होंने लिए एनआरओ और डीलें की हैं। इमरान खान डील नहीं करता, न वो करेगा, नहीं वो किसी डील के लिए इस वक्त जेल में है। वो एक मकसद के लिए, एक नजरिए के लिए, जो इस वक्त गैर कानूनी तौर पे जेल में है, और उसकी बीवी भी है, हमारी और लीडरशिप भी है, अभी भी हमारे बहुत से कारकुनान भी है। तो डील वाली बात नहीं है। हाँ, मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए उन चीज़ों पर जो गलत हुई हैं उनकी इस्लाह करके अगर रास्ता निकलता है तो मेरे ख्याल में हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। पहली बात ये है, मैंने दिया नहीं है, क्या मैंने दिया है या मेरी बात हुई है? मैंने नहीं बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, ना ऐसी कोई बात हुई है। खान साहब के साथ मेरी एकदम मुलाकात हुई, बंडर से बात हुई, जल्दी होनी चाहिए। उसमें हमने हुकूमती मामला भी डिस्कस किए। खान साहब का आंसर था वो रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म का था, वो भी डिस्कस किया। इंटरनेशनल जो है हमने वो भी डिस्कस किया। इंटरनेशनल जो हमारे बॉर्डर्स हैं, हमारे जो मामला हैं, हालात हैं, उसके ऊपर भी बात हुई। साथ साथ मैंने खान साहब को पहले ही बताया हुआ है, खान साहब मुझे नहीं कहता, न उसने मुझे कहा, लेकिन बहैसियत वज़ीर आला, बहैसियत मिठाई का वर्कर, मैं इमरान खान की जंग लड़ रहा हूँ, हर फोरम पे लड़ रहा हूँ, मैं लड़ता रहूंगा, जो मुझसे होगा मैं करूंगा और मैं कर रहा हूँ। आपने एनएफसी अवार्ड के हवाले से बात की है, तो हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के टरबेला डैम की रॉयल्टी में तकरीबन अब जो 2000 अरब रुपए है, क्या वो भी जो बैलेंस चलता आ रहा है वो भी इस एनएफसी अवार्ड में एजेंडे का हिस्सा होगा या सिर्फ आप एनएफसी अवार्ड पे जाएंगे? एनएफसी अलग है, ये सीसीआई का इशू है। चंगेज खान जदून हूँ, खैबर न्यूज। जी, ये एनएफसी एक अलग इशू है। ये जो आप बात करें ये सीसीआई में है, ये एजीएन काली फार्मूले के तहत हमें पहले भी 1680 रुपया हमारा जब था, तो उसके अंदर खट्टर साहब के टाइम में उन्होंने एक डील करके 80 अरब रुपए में बाकी खत्म कर दिए थे। अब पैसे बढ़ के 2020 अरब बने हुए हैं, उस पर भी हमारी बात हो रही है, मैंने लेटर भी लिखा है और उस पर काम हो रहा है इंशाल्लाह। वो भी हमारी एक अलग जंग है, वो अलग सीसीआई के अंदर आएगी, उस पर भी इंशाल्लाह हम कंटेस्ट कर रहे हैं। और अभी उन्होंने कहा कि उस पर बात करते हैं, एक मीटिंग इसमें हुई है, अगर रिजल्ट ना निकला तो हम इस मामले पर और हमारा जो टोबैको वाला है उस मामले पर हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं।
देखिए जी, बिजली जो चोरी है वो हम सबका मसला है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें इसको ऑन करना चाहिए कि बिजली की चोरी नहीं होनी चाहिए। बिजली की चोरी का मसला है, पूरे किसान में मसला है और ये हमारा मुल्क है, सारी बात है। हमने पूरी कोशिश की है साहब, हमने पूरा फोन भी किया है, लेकिन बिजली मुझे मिल रही है तो उसमें मुझे हिसाब दे दें। पूरे मतलब पूरे 3 घंटे बिजली है। उसके बाद नीचे के इलाकों में 16 घंटे 18 घंटे तो 20 घंटे की लोड शेडिंग है। तो सारा तो ये 500 का खसारा है वहाँ का। तो मेरे सूबे का तो खसारा है 128 अरब। तो मेरे पल्ले में तो डालना, बाकी तुम चोरी करवा रहे हो वो तो मेरे पल्ले मत डालें आप। और मेरा जो आपने 2020 अरब देना है, मैंने कोई ऑफर भी की है कि 128 अरब मेरा काट लो, 24 घंटे बिजली दे दो, उसमें भी नहीं आते। ये सिर्फ मुफ्तों पे जी रहे हैं, झूठे फिगर देने पे। मैंने चोरी करके आए हुए हैं, इनमें तो बात करना मजबूरी मेरी बनी हुई है, वरना खुदा के साथ इनके साथ बैठने भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान से बैठे बाहर जो यूट्यूबर्स हैं वो उन्होंने आप पर भी इल्जाम लगाए हैं और पार्टी के उन लोगों को गद्दार करार दे रहे हैं जो बगैर किसी मकसद के पाकिस्तान से बालतर होकर काम कर रहे हैं, शायद आपके दोस्त भी हों। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुफाहमत की बात होती है, दंगे भी हों, जितनी मर्जी लड़ाई हो, एंड ऑफ द डे सुलह ही होती है। तो मुफाहमत की बात करने वाले अमेरिका से भी कुछ लोग हैं, यहाँ से भी लोग हैं, उनको भी उन यूट्यूबर्स की तरफ से गद्दार खा रहे हैं। तो क्या मुफाहमत नहीं होनी चाहिए? और फिर यूट्यूबर आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पार्टी के पुराने वर्कर्स के ऊपर इल्ज़ाम वहाँ से लगा रहे हैं, उनके लिए क्या क्या देखिए, वो तो आपकी पार्टी के बयानिए को प्रमोट कर रहे हैं। बात यह है, मैं इसमें जवाब दे देता हूँ, इसमें जवाब दे। बात यह है, चलो ये अगला सवाल कर लेना, पहले जवाब लेना। बात यह है, पहली बात देखो, जिस बंदे ने अपना अकाउंट मोनेटाइज किया हुआ है ना, तो वो तो पहले ये माने कि पैसे कमा रहा है। पहली बात, मैं क्लियर बात करता हूँ, तनकीद से मुझे परवाह भी नहीं है। मैं इमरान खान से एक चीज़ मैंने सीखी है, वो है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। किसी की कहने पर आपकी इज्जत और जिल्लत नहीं होती, वो देता है। पहले तो जिन्होंने मोनेटाइज किया हुआ है अपने अकाउंट, वो नजरिए की बात तो करें ही ना। वो कर रहे हैं कारोबार, वो कमा रहे हैं पैसे, और पैसे तब कमाए जाते हैं कि जब कोई शुगली छोड़ोगे। जब मैं शुगली छोड़ूंगा ना, तो शुगली को फॉलो ज़्यादा लोग करेंगे, सुनेंगे। तो मैंने डेली एक शुगली छोड़नी है। अब शुगली हो या ना हो, मैंने छोड़नी इसलिए है, $200 हो या $2000 हो, मैंने तो कमाना है। अब उनके पैरा में तजाद आप खुद देख लें, कभी वो एक बैरी मारते हैं, कभी वो दूसरी मारते हैं, कभी ये हीरो, कभी ये हीरो, 2 दिन ताली 2 दिन गाली। तो मेरे ख्याल में मैं तो कमेंट ही नहीं करता इस पे। आगे चलें। सर आपने जवाब दीजिए, ये लोग मुफाहमत की राह में रुकावट है जो वहाँ ओ यार, इनकी क्या हैसियत है यार? के खिलाफ, ओ भाई मेरी बात सुनो, के खिलाफ ओ भाई देखो, हमारी एक पार्टी है, हमारा लीडर है इमरान खान, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मुलाकात नहीं छोड़ते, बड़ा जुल्म है, ज्यादती है, खासतौर को बच्चों से नहीं मिलने दे रहे, फूड बात नहीं करने दे रहे, साथ में फैमिली को नहीं मिलने दे रहे, हमें नहीं मिलने दे रहे, पॉलिटिकल लोगों को नहीं मिलने दे रहे। लेकिन हमने वो लाइन फॉलो करनी है। मैंने किसी यूट्यूबर की किसी इस तरह का सो कॉल्ड थिंक टैंक या सो कॉल्ड जो अपने मशवरे दे रहे हैं, वो अपने मशवरों पे अपनी जिंदगी ठीक कर ले, हमें वो मशवरे ना दे, हमें वो ना बताए कौन गद्दार है कौन नहीं है, किसी की कुर्बानी है किसी की इतनी नहीं है, वो एनालिसिस हम खुद कर सकते हैं। और मैं अपने वर्कर से बात कहूँगा कि आप अपनी पार्टी के मेन मकसद पे फोकस करें। ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनका अपना पता नहीं है कौन किसी एजेंडे पे है। 2 साल पहले कोई क्या बात कर रहा था इनमें से, 4 साल पहले क्या कह रहा था, मैं क्यों मैं इनके आपको दिखाऊं बयान कि जब किसी के पेरोल पे थे उसका क्या बयान दे रहे थे, आज इनके नजरिए जान गए, आज इनकी जमीन जान गए। तो मैं कमेंट ही नहीं करता। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम उसको ऑन करते हैं, एज अ पार्टी ऑन करते हैं, एज अ पॉलिसी ऑन करते हैं। ये लगे होते हैं, लगे रहें, हम भी अपने मकसद पे लगे, वहाँ भी लगे रहेंगे, तो लगे रहो। मुन्ना भाई बहुत बात है। सर आपका बयान मंसूब है कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान का हुक्म है कि शहराम तनकेई, आतिफ खान और असद, ये अहम सवाल नहीं है, इतनी अहम उसके अंदर मेरे ख्याल में जिस एजेंडे में बात हो रही है, मैं उससे बात कर मेरी बात अहम नहीं है, मैंने आ गई आपके पता इतनी अहम है कि मैं डिस्कस करूँ। नेक्स्ट कौन सा है आपका? एक मिनट इधर रुक जाओ, मत जाओ। मैं वो जिम्मेदार नहीं, मुझे पता नहीं कहाँ है क्या हो रहा है। मैं पिछले 10 साल से जिम्मेदार नहीं हूँ। 10 साल जब मैं आया हूँ तो मोहम्मद में 20 रोडों की लाइबिलिटी थी, टेंडर लेकर काम का ऐलान तो हुआ था और 20 के 20 रोड रुके हुए। आज 20 के 20 में अगर एक रोड मशीनरी का काम ना हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। बता रहा हूँ मान आपको, ठीक है, बता रहा हूँ 20 रोडों का, ये बड़े मेन रोड है बड़े, और 20 के 20 मैं वो चैलेंज कर रहा हूँ कि यहाँ से बन जाओ और मुझे बताओ फलाने रोड पे काम शुरू क्यों नहीं हुआ। मैंने वो सारे बंद काम शुरू कराए हुए हैं। मैं जब आया 15 दिन थी, 13.5 साल का इनका दिया वो मेरे वालों को दिया हुआ, ठीक है, मेरे वाले गलत होंगे, मैं गलत कहूँगा। उसको मैं लाया हूँ 7.5 साल पे, अब इंशाल्लाह जून में लेके आऊँगा 4.5 साल पे। अपना जो बजट है पहला, उस पर मैंने कोई स्कीम नहीं दी। मैंने वो गंद जो इन्होंने इतना बड़ा खोला हुआ था इस सूबे के अंदर, उस सब पे काम शुरू कर दिया है। अमली तौर पे काम शुरू है, हर जिले में शुरू है, हर हल्के में शुरू है। अब जो ये बजट आ रहा है, ये वो बजट होगा इंशाल्लाह, इस पे हमारे विजनरी हमारी स्कीमें आएंगी, स्कीमें वो सी है, स्कीमें वो इस तरह नहीं होगा।
स्कीमें हो, इससे सूबे में एम्प्लॉयमेंट आएगी, स्कीमें हो